नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अभी बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अभी हम लोगों को ऑनलाइन सब कुछ करना पड़ रहा है, राइट? पर हमें सब कुछ ध्यान से करना है, क्योंकि जो भी हमने, जैसे कि मैंने कई बार बात की कि हम लोग जो जूनियर केजी सीनियर केजी में थे, तब हम लोग ABCD 1 2 3 सब कुछ करते थे, तो उसकी कहीं ना कहीं जरूरत हमें इस स्टैंडर्ड में भी पड़ती है। वैसे ही जब आप अभी यह पढ़ेंगे तो इसकी भी जरूरत आप लोगों को आगे के स्टैंडर्ड में जरूरत पड़ेगी, राइट? इसलिए ऐसा नहीं करना है कि ऑनलाइन है तो ठीक से ध्यान ना दे, प्लीज। आपको ही फर्क पड़ेगा, राइट? आपने बेसिक नहीं किया होगा तो आगे जाके हमें खुद को ही सब कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर 2 हमने हमारी एक्सप्लेन कर लिया, मैंने, आपने समझ भी लिया और हमने उसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी डन कर लिए, राइट? नाउ उसके बाद हमने क्या किया? हमने किया क्वेश्चन आंसर CW में लिख के, फिर हमने आज हम करने जाने वाले हैं टेक्स्ट बुक, यानी कि हमारी पाठमाला। पाठमाला में चैप्टर 2 पेज नंबर 12, 13 और 14, राइट? आज हम लोग इतना कंप्लीट करेंगे, राइट? तो मैंने इसका एक PPT थ्रू वीडियो बनाया है, तो स्टूडेंट हम लोग उस वीडियो में ही देखेंगे कि सब कुछ कैसे करना है पाठमाला में कंप्लीट, राइट? तो चलो कंप्लीट करते हैं और वीडियो देखते हैं हम हमारा पाठमाला का, डन? तो स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर भी डन कर लिए हैं, यानी कि हमने CW वर्क कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 में तिनके का सहारा पाठमाला में हम लोग वर्क हमारा कंप्लीट करेंगे, यानी कि पेज नंबर 12, 13 और 14 उसको समझेंगे और फिर हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी पाठमाला। तो पाठमाला में पेज नंबर 12 पर सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है, जो ऑलरेडी हमने आगे के सेशन में कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सही उत्तर पर राइट लगाओ, यानी कि हमारे MCQs। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रीड करेंगे। अकबर अपने दरबारियों के साथ कहाँ के लिए निकले? अकबर गए थे ना दरबारियों के साथ, गर्मियों का मौसम था तो कहाँ पर गए थे? खेलने के लिए, तैरने के लिए या सैर करने के लिए? यस, किसके लिए निकले थे? सैर करने के लिए। अकबर अपने दरबारियों के साथ कहाँ के लिए निकले थे? सैर करने के लिए, राइट? नाउ नेक्स्ट वाला, बादशाह की शर्त क्या थी? तैरकर नदी पार करना, तिनके के सहारे नदी पार करना या नाव पर बैठकर नदी पार करना? क्या था? तिनके के सहारे नदी पार करना, राइट? यानी कि फर्स्ट में आएगा ग आंसर। और बादशाह की शर्त क्या थी? तो तिनके के सहारे नदी पार करना, यानी कि ख वाला आंसर, राइट? डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अभी हम देखते हैं पेज नंबर 13 पर भाषा संसार, यानी कि हमारी ग्रामर स्किल। उसमें कुछ ग्रामर के पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट? नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, समान अर्थ वाले शब्द पर गोले लगाओ, यानी कि आप लोगों को जहाँ पर भी समान अर्थ दिखाई दे, समान यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द। बादशाह, तो बादशाह का दूसरा हम क्या कहेंगे? दरबारी, मंत्री, राजा या सैनिक? क्या कहेंगे बादशाह को? यस, क्या कहेंगे? राजा। फिर है नदी, तो नदी को क्या कहेंगे? तालाब, सरिता, कुआं या सागर? क्या कहेंगे? यस, सरिता कहेंगे। क्या कहेंगे? सरिता, राइट? फिर उसके बाद देखते हैं हार। हार को दूसरा क्या कहेंगे? पराजय, जीत, लड़ाई या सजा?
क्या कहेंगे हम लोग? पराजय। हार का क्या होगा? पराजय। फिर हम देखते हैं इनाम। तो इनाम यानी कि सजा, जीत, उपहार या पुरस्कार। तो उपहार यानी कि तोहफा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? पुरस्कार यानी कि इनाम। फिर है दिन। तो निशा, दोपहर, वार या शाम। तो दिन या निशा यानी तो क्या होता है? रात होता है, राइट। तो वार, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो आंसर आएगा वार। बादशाह का राजा, नदी का सरिता, ओके, नदी का सरिता, हार का पराजय, इनाम का पुरस्कार और दिन का वार। ओके, बादशाह, राजा, नदी, सरिता, हार, पराजय, इनाम, पुरस्कार, दिन, वार। तो ये हो गए हमारे समान अर्थ वाले शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? का, की, के, का। सही प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। तो ये सारे शब्द कैसे है पता है? सहायक कारक शब्द है। कैसे शब्द है? सहायक कारक। सहायक कारक यानी कि क्या? तो सहाय करता है, राइट। अभी इसको हमने लिखा नहीं है, हम लोग इसको छुपा देते हैं। हाँ, तो आंसर कैसे बनेंगे, वाक्य कैसा रहेगा, वो अभी हम देखते हैं। बिना सहाय कारक शब्दों के वाक्य अशुद्ध रहता है। जैसे कि पहला वाक्य हम लोग रीड करते हैं। बादशाह अकबर दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। बादशाह अकबर दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। चलो धीरे धीरे मेरे साथ रीड करो तो समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक है। बादशाह अकबर दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। अभी चलो, अभी हम लोग बिना सही सहायक कारक शब्द के साथ रीड करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। तो चलो बनाना शुद्ध वाक्य। बादशाह अकबर के दरबार में, के दरबार में, ये उसका सहायक शब्द बना, राइट। तो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। डन। तो इस तरीके से सहायक कारक शब्द से एक वाक्य शुद्ध बनता है। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं। बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए। बादशाह की बात मानकर सभी चुप हो गए। बादशाह बात सुनकर सभी चुप हो गए। चलो बिना की के रीड कर दो। बादशाह बात सुनकर सभी चुप हो गए। तो ये तो नहीं होगा ना, तो क्या होगा? बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। बीरबल ने तिनके के सहारे नदी पार की। के बिना रीड करते हैं। बीरबल ने तिनके सहारे नदी पार की। तो बनेगा शुद्ध? नहीं, सही नहीं बनेगा। बीरबल ने तिनके के सहारे नदी पार की, राइट। मैं तुम्हें एक दिन बादशाह बनाता हूँ। मैं तुम्हें एक दिन बादशाह बनाता हूँ, ये तो बात कोई सोच रहा है, ऐसा लग रहा है। फिर हम सहायक कारक शब्द के साथ रीड कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाता हूँ, राइट। तो इन सहायक कारक शब्दों से हम वाक्य को शुद्ध रूप में रीड कर सकते हैं और समझने में भी आसानी रहेगी। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए। बीरबल ने तिनके के सहारे नदी पार की। मैं तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाता हूँ, राइट। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संयुक्त अक्षरों से दो दो शब्द बनाइए। तो सबसे पहले तो संयुक्त अक्षर क्या है? हमने लास्ट टाइम फर्स्ट में भी रीड किया था शायद। तो चलो अभी हम लोग संयुक्त अक्षर क्या है उसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो संयुक्त व्यंजन सबसे पहले तो हिंदी वर्णमाला के साथ हम क्ष, त्र, ज्ञ और स्र भी पढ़ते हैं, राइट। ये भी हमारी वर्णमाला का ही एक हिस्सा है। ये चारों के चारों वर्ण हमारे संयुक्त व्यंजन ही है। तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वो किस प्रकार बनते हैं, राइट। संयुक्त व्यंजन किस प्रकार बनते हैं? देखो यहाँ पर हमें दिया है क प्लस स इज इक्वल क्ष।
त प्लस र इज इक्वल त्र, झ प्लस य इज इक्वल ज्ञ, श प्लस र इज इक्वल स्र। राइट, तो देखो अभी हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। हमारे संयुक्त अक्षर, राइट, हमारे व्यंजन ही है ये चारों के चार, बट इसके अंदर और व्यंजन जुड़े हुए हैं। राइट, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो हमारा देखा था, है ना, तो उसमें मैंने समझाया था कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है। एक क व्यंजन, दूसरा स व्यंजन और उसके साथ जुड़ता है स्वर अ, तो पूरा बनेगा क्ष, फिर त्र त्र। अब जितना धीरे बोलेंगे उतनी आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन सा शब्द, कौन सा व्यंजन छुपा हुआ है। क्ष क्ष क्ष, जितना बोलेंगे उतना समझ में आएगा कि इसके अंदर क और श है। क्ष, हाथ रखेंगे तो उष्मा स्वर है ये स, ये भी समझ में आएगा। त्र त्र, तो त्र त र अ त्र, फिर है ज्ञ ज्ञ, ज ज्ञ अ, तो ये भी आपको लगेगा कि ये ज क्यों है, तो ये इसी के साथ, इसी से ये बनता है ज्ञ। राइट, फिर स्र स्र स्र, श र अ, तो बन जाएगा स्र। राइट, तो समझ में आया, ये है हमारे संयुक्ताक्षर क्ष त्र ज्ञ स्र। चलो अभी हमारी बुक में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। संयुक्ताक्षरों से दो शब्द बनाओ। पहला शब्द है, कौन सा है, क्ष, तो रक्षक, कक्षा, क्षमा, भिक्षुक, भिक्षा, मोक्ष, बहुत सारे और भी बन सकते हैं। फिर त्र से मंत्री, पत्र, त्रिकोण, विचित्र, पवित्र, सुमित्रा, बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या है, ये समझ में आ गया हमें, ये दोनों है हमारे संयुक्ताक्षर और इनसे बहुत सारे वर्ण शब्द बन सकते हैं। डन। क्ष से रक्षक, कक्षा, क्षमा, त्र से मंत्री, पत्र, त्रिकोण। राइट, तो ये थे हमारे संयुक्ताक्षर से बनते शब्द। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पता है, क्वेश्चन नंबर 4 है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन, द्वित्व वर्ण से दो दो शब्द बनाओ। तो उससे पहले तो हमें द्वित्व वर्णन क्या है वो सीखना पड़ेगा। राइट, तो चलो, द्वित्व व्यंजन क्या है कि एक समान दो वर्ण जब जुड़ते हैं तब द्वित्व व्यंजन बनता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखो, क क, च च, त त, न न, ल ल, तो ये बना द्वित्व व्यंजन। पर ऐसे बनेगा क्ष और क, तो ये बनेगा संयुक्त व्यंजन। ऐसे बनेंगे हम लोग न प्लस य, कन्या, तो ये बनेगा संयुक्त, क्योंकि इसमें एक न है और एक य है, यानी कि दोनों वर्ण कैसे है, अलग अलग है। बट यहाँ पर देखो आप लोग, दोनों वर्ण एक समान है, यानी कि जब दोनों वर्ण एक समान होते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। राइट, द्वित्व व्यंजन। और द्वित्व व्यंजन कैसे होते हैं, एक समान एक जैसे दो वर्ण होते, क क, म म, च च, र र। राइट, उसी तरीके से। डन। उसमें संयुक्त व्यंजन जैसा अलग होता नहीं है कि एक अलग व्यंजन और एक दूसरा व्यंजन, ये भी संयुक्त व्यंजन है, पर ये द्वित्व व्यंजन है जिसमें एक जैसे दो शब्द है। क से हम लोग कैसे बना सकते हैं, मक्का, पक्की, चक्की, पक्का। राइट, च से कच्चा, बच्चा, सच्चा, त से पत्ता, छत्ता। राइट, न से छन्ना, गन्ना, छन्ना यानी कि छलनी। फिर ल से बिल्ली, बल्ला। राइट, तो ये है द्वित्व व्यंजन जिसके अंदर एक जैसे दो शब्द, दो वर्ण है। नाव देखते हैं हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि त से शब्द बनाओ। तो उत्तर, उत्तम, पत्ता, जैसे कि आगे हमने देखा छत्ता। राइट, न से प्रसन्न, भिन्न, अन्न, विभिन्न, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, गन्ना। राइट, छन्ना,
ओके, तो त से उत्तर उत्तम पत्ता, न से प्रसन्न भिन्न अन्न। तो बन गए हमारे द्वित्व व्यंजन से दो दो शब्द। राइट, एक ऑलरेडी हमें ये लिखा हुआ दिया है, डन। ये एक एक हमें ऑलरेडी लिखा हुआ दिया है और ये दोनों हमने डन कर लिए। राइट, नाउ देखते हैं पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर क्या है, पहले पढ़ो फिर लिखो। तो देखो हम पढ़ते हैं, ज आज जान जवाब विजय, ज सजा जहाज कागज आवास। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे उच्चारण किया, ज आज जान जवाब विजय, ज सजा जहाज कागज आवास। तो कुछ डिफरेंट लगा। चलो अभी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ये है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन हमारे चार है, अड़ अढ़ ज अफ। ज इसको कैसे बोलते हैं, यहाँ पर जैसे नुक्ता लगा होता है तो उसको ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज, जेड। और बिना नुक्ता का, बिना अतिरिक्त वाला वो होता है जे, ज। राइट, समझ में आया। तो ये अतिरिक्त व्यंजन है, यानी कि ऐसे शब्द पर थोड़ा वजन देके बोला जाता है, जैसे कि झड़ गढ़ जबान। झ को झ नहीं बोलते, पर डोट लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, ज, जबान। फान सड़क पढ़ाई, ज़मीन अफजल कड़क चढ़ाई कागज़ ओफ। राइट, ज़्यादातर अफवाह वाले जो शब्द होते हैं ना, वो उर्दू या तो इंग्लिश होते हैं, जैसे कि अफजल ओफ, इंग्लिश या तो उर्दू होते हैं। राइट, वापस एक बार करते हैं, झड़ सड़क कड़क, ये अड़ से चालू होते, अड़। राइट, फिर हमारा अढ़, गढ़ पढ़ाई चढ़ाई। फिर ज से जबान ज़मीन कागज़। फिर फ से फान अफजल ओफ। तो बन गए हमारे अतिरिक्त व्यंजन। समझ में आया। तो स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यही है कि इन शब्द को हमें पहले बोलने की कोशिश करनी है। झ आज जान जवाब विजय, ज सजा जहाज कागज़ आवाज़। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी टेक्स्ट बुक में इस बॉक्स में ये सारे वर्ड देख देख के पहले बोलना है 2-3 बार और फिर यहाँ पर लिखने हैं। डन, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5, डन। ये अतिरिक्त व्यंजन वाला वर्ण है। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये हो गया। अभी हमारी बुक में लास्ट पेज में क्या है कि चित्र को सबसे पहले सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ, अकबर बीरबल तेनालीरामन के मज़ेदार किस्से पढ़ने के लिए एक हमें वेबसाइट दी है, तो उसको हम लोगों को खोलना है। अभी आप लोगों को ऐसा कुछ करना नहीं है। हम लोग अकबर बीरबल की कहानी मैंने भी सुनाई थी, मैं और भी सुनाऊंगी, और तेनालीरामन की स्टोरी तो हमारे टीवी में भी आती है। राइट, और आपने भी ऐसा सुना होगा तेनालीरामन के बारे में। जैसे हमारे यहाँ अकबर बीरबल फेमस है, ऐसे ही तमिल में तेनालीरामन फेमस है। राइट, और वो इसी तरह बीरबल की तरह बहुत बुद्धिमान थे। हम भी ऐसी कहानियाँ हमारे टीवी पर देखते हैं। राइट, तो हमें इन वेबसाइट पर अभी कुछ करना नहीं है। राइट, हम लोग यूट्यूब पर भी इन लोगों के किस्से और कहानियाँ सुन सकते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चित्र को देखो पहचानो और नीचे उनका नाम लिखो। क्या करना है, चित्र को देखना है, फिर उनको पहचानना है और फिर उनके नाम लिखना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख के दिए हैं। सबसे पहले चित्र किसका है, राजा, फिर है अंगरक्षक, फिर है नाविक, वकील, पुलिस, डॉक्टर। हो गया ना, वकील पुलिस डॉक्टर।
ओके, ये है राजा, अंगरक्षक, नाविक, वकील, पुलिस और डॉक्टर। ओके, तो ये थी हमारी कुछ एक्टिविटीज़। राइट, अगर हम लोग क्लास में होते ना तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते। राइट, तो यहाँ पर हमारी पाठमाला कंप्लीट होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो? आपको समझ में आया कि उसमें क्या करना है? खासकर जैसे मैंने क्ष, त्र हमारे जो संयुक्ताक्षर है। राइट, व्यंजन हमारे मुख्य व्यंजन 33 है ह तक, बट क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, यानी कि उसमें दूसरे और व्यंजन जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमने वीडियो में देखा। फिर हमने द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन वो भी एक बार देख लिया। राइट, तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर थे। और क्वेश्चन नंबर 2 था का, की, के सहाय कारक शब्द से ब्लैंक्स करनी थी। राइट, तो ये भाषा संसार में हमारे 3 टॉपिक थे, वो महत्वपूर्ण थे। राइट, और क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा अतिरिक्त व्यंजन वाला। तो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो देखा, हमने उसमें ही देख लिया था कि किस प्रकार वर्ण होते हैं। राइट, अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। डन। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है? ये पाठमाला का पोर्शन पूरा कंप्लीट करना है। ओके, पहले 2-3 बार वीडियो देखो, उसमें पहले समझो और फिर ही बुक कंप्लीट करना। राइट, नाउ स्टूडेंट, तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हमारी अभ्यास पुस्तिका हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।